डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे। देखो बच्चों, आप जो चीज आपकी सुविधा के लिए, उसे सुविधा के लिए ही बनाएं। आज शाम 3 बजे तक जो बच्चे अपना एक्टिविटी भेज, वैसे तो मैंने जितने बच्चों ने एक्टिविटी भेज दिया है उसे देखा है, ठीक है। अगर अब भी किसी बच्चे को भेजना है तो वो क्या करेगा, वो मैम को अब पर्सनली भेजेगा, ठीक है। और आज 3 बजे के बाद कोई भेजेगा भी तो उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि मैम लिंक क्रिएट कर चुकी होगी। 3 बजे क्रिएट करेंगे, उससे पहले ही आपका हो जाना चाहिए, ओके। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, भाषा अभ्यास हमें करना है। और भाषा अभ्यास में पेज नंबर 23 तक हम लोग कर चुके हैं। पेज नंबर 23 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हमें पेज नंबर 24 करना है। ये है हमारा पेज नंबर 24, जिसमें एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है पेज नंबर 24। वचन बदलिए। तो वचन क्या होता है, जब कोई चीज हमारे पास एक होती है और जब कोई चीज हमारे पास एक से ज्यादा होती है तो हम उसे क्या लिखते हैं। जब एक होता है, वचन उसे कहते हैं, जिससे हमें चीजों की एक या अनेक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे एक है तो गुब्बारा, और एक से ज्यादा है तो गुब्बारे। ये तो सभी बच्चों को पता है ना। जब चीजें एक हैं तो गुब्बारा, और जब उससे ज्यादा है तो गुब्बारे। ठीक है, और मैं देख सकती हूँ। बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है, बस जहाँ हमको लगता है कि मेरे पास आंसर नहीं है, बता देते हैं कि बाद में बताएंगे, और फिर ऊपर कुछ नो कंफ्यूजन, नो रॉन्ग थॉट। ओके, आगे बढ़े। आप सभी बच्चे अब देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर पेज नंबर दिखाई दे रहा है। गुब्बारे, तो एक जब गुब्बारा है तो क्या होगा, गुब्बारा। और जब एक से ज्यादा है तो गुब्बारे। यहाँ पर लिखा हुआ है गुब्बारों, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो गुब्बारों लिखा है ये नहीं होगा, ठीक।
भाषा अभ्यास की बुक निकालेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। एक वचन बहुवचन आपको बता दिया, जब चीजों की संख्या का पता चलता है, एक और अनेक का पता चलता है। आज हम लोग लेटर लिखना भी सीखेंगे। और ये भाषा अभ्यास का पेज नंबर 24 सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है कि पेज नंबर कौन सा है। ये हमारा 24 है। भाषा अभ्यास पृष्ठ 24, भाषा अभ्यास का पृष्ठ 24 यानी कि पेज नंबर 24 है। ओके अब इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा है? ये यशस्वी क्लास हो रही है, मस्ती हो रही है? आप लोग क्लास में क्या करती हैं? एवरीडे का यही चीज मैं देखती हूँ आप लोग का। गुब्बारे, अब मैं लिखती हूँ 6 नंबर। वचन वचन बदलिए। चिल्ड्रन ये पेज आपने देख लिया ना? सो मैम आपको व्हाइट बोर्ड पर सीधे आंसर लिखती हैं, आप आंसर देखिए। ओके भाषा अभ्यास पृष्ठ 24, वचन बदलिए। ठीक है, और वचन बदलिए है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है क गुब्बारा, गुब्बारे, गुब्बारा का गुब्बारे। ठीक है, उसके बाद है आपका सहेली। सहेली का सहेलियां। ठीक है, सहेली का सहेलियां। उसके बाद है आपका
ग, ग है आपका डिब्बा, ठीक है। डिब्बा का होगा डिब्बे, डिब्बे। उसके बाद फिर आपका आता है रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है। इसका होगा रसगुल्ले, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7 में आपका क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए कार्ड पर अपने मित्र सखी को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए कुछ वाक्य लिखिए। तो हमने बर्थडे कार्ड भी बना लिया है और बर्थडे कार्ड पे अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि कितने कब किसे बुलाना है, ठीक है। तो आप सभी के पास वो बुक है, और अगर बुक नहीं है तो मैम जैसे जैसे लिखेंगी वैसे वैसे आपको कहाँ लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। मैम जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रिय ये अब अपने दोस्त का नाम लिखना है, ठीक है। जो भी आपके दोस्त है उसका नाम लिखना है। सखी, अब जो मैं डैश लिख रही हूँ यहाँ पे आपको नाम लिखना है, किसका, अपने दोस्त का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और लिखना है मेरा जन्मदिन अब कितनी तारीख को है, जैसे मेरा तो है 18 नवंबर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे नवंबर 18, या आप डेट दीजिए, इट्स बेस्ट वे। 18 अच्छा, कुछ बच्चे मुझे लिख रहे हैं मैम हिंदी में लिखना है। नहीं बेटा, आप इंग्लिश में भी डेट्स लिख सकते हैं, डेट्स किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे लिखेंगे। 18 नवंबर, ठीक है। तारीख को है 18 नवंबर को है। मेरा जन्मदिन 18 नवंबर को है। उसके बाद क्या है, मैं जब भी लिखते हैं उसके ऊपर बिंदी होना चाहिए। मैं अपने जन्मदिन पर तुम्हें बुला रही हूँ, या मैं अपने जन्मदिन पर एक पार्टी रखी हूँ, ठीक है। तो सबसे अच्छा मैं
तुम्हें अपने पर मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुला अपने घर रही हूँ। अच्छा बच्चों, एक और बात बोलती हूँ। जब छोटे बच्चे मैसेज लिखते हैं किसी को भी, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है लेटर की, वो छोटे बच्चों वाली लैंग्वेज होती है। ठीक है, छोटे बच्चों की लैंग्वेज, इसका मतलब ये होता है कि उनकी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज होता है। बड़े बच्चे लिखते हैं वो दूसरी तरह से लिखेंगे, वो अपना डेट लिखेंगे। और छोटे बच्चे तो अपनी लैंग्वेज बुलाएंगे, मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आना। तो ऐसा नहीं है कि मैम ने जो लिखवाया है सिर्फ वही लिखेंगे। हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा हो, वो आपको बोले कि लिखो कि मैं अपने घर पे पार्टी दे रहा हूँ, तुम्हें बुला रही हूँ, सादर निमंत्रण है, तो वो भी सही होगा। लेकिन ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर अपने घर बुला रही हूँ। ये जो मैम जो करवा रही है वो सबसे सिंपल वे में लिखवा रही है। ठीक है। तुम जरूर आना। ये तो एकदम तुम्हारी लैंग्वेज में ना, सब बच्चों की लैंग्वेज में है ना ये, कि हाँ मेरे घर में पार्टी है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम जरूर आना। अभी यही बड़े बच्चों, हर्ष किससे बात कर रहा है? मेरी नजर तो तुम पर ही रहती है हर्ष, कब तुम प्रसाद खाओगे? ठीक है, तो आपके घर में कोई भी जो है ना बड़ा जो है लिखवा सकता है, जो मैं नहीं लिखवा रही हूँ, उसका लैंग्वेज दूसरा हो सकता है। ठीक है, आप वैसा भी लिख सकते हैं। बस हमारा मेन एम क्या है, मतलब हमें लिखवाना कैसे है, तो हमारे यहाँ भाई बर्थडे पार्टी है और हमें दूसरे को इनवाइट करना है। हमारा मेन क्या है, बर्थडे पार्टी है, उसमें बुलाना है, और हम कैसे बुला सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जरूर आना है। आगे आप लिख सकते हैं, अगर आपके पेज बुक में जगह होगी, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर आपके बुक में स्पेस होगी तो। सॉरी, नहीं देख पा रहे हो क्या स्क्रीन? सॉरी शर्मा, आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं क्या? तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को हिलाएंगे तो आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं मैम का लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी कोई बच्चा नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है जरूर आना। फिर नीचे में देखो एक लाइनिंग दिया होगा, तुम्हारा या तुम्हारी, क्योंकि मैम जो है वो लड़की हैं, तो तुम्हारी लिखेंगे, यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं वो लिखेंगे तुम्हारी, और जितने भी लड़के हैं वो लिखेंगे तुम्हारा। ठीक है, और फिर दोस्त का नेम लिखेंगे, यानी कि मेरा नाम लिखेंगे तो तुम्हारी सखी, और फिर अपना नाम लिखना है। ठीक है, बस हो गया लेटर। हमें दोस्त को बुलाना है, हम जैसे भी बुलाएं किसी को भी।
अब मैं किसी बच्चे का नाम तो यहाँ लिख नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने जिया का नाम लिखा तो हर्षिता को बुरा लग जाएगा, हर्षिता को लिखा तो आस्था प्रिया को बुरा लग जाएगा, आस्था का लिखा तो रिधिमा को बुरा लगेगा। सो इसलिए मैं किसी का भी नेम ही नहीं लिख सकती। फिर मीनाक्षी कहेगी मैम आपने मेरा नहीं लिखा। त्रिजा मैं तो अच्छे से बैठती हूँ, आप मेरा नाम नहीं लिखी, है कि नहीं? तो इसलिए मैम किसी का नाम ही नहीं लिखेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है एक क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस 8 में क्या है, आप अपने मित्र सखी के जन्मदिन पर जाओगे या नहीं, कुछ वाक्यों में लिखो। ठीक है, तो अब इसको भी हम लिख लेते हैं। ये तो हो गया कि हमने अपने दोस्त को कैसे बुलाया। अब अगर मान लो आपकी मम्मी ने मना कर दिया या उसी दिन आपके घर में पार्टी है, तो आप कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे। या आप जाना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, इसमें ही बता देती हूँ। प्रिय, अब फिर वही सखी, सखी का नाम जिसने लेटर लिखा है, तो अब तो आप रिप्लाई करेंगे। तो प्रिय सखी, आपकी सखी यहाँ पे कौन है? श्यामली सिंह है ना? नहीं नहीं, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम अपने दोस्त को रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक चिट्ठी आया, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना अपने दोस्तों को, एक चिट्ठी आया, दीक्षांत अच्छे से बैठिए, एक चिट्ठी आया, अब हमें रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई हम किसको करेंगे? जिसने हमें चिट्ठी भेजा है। यानी कि अभी आपको किसने भेजा है? श्यामली ने भेजा है। तो अभी आप रिप्लाई करोगे प्रिय सखी श्यामली। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, थोड़ी स्पेस छोड़कर, तुम्हारा कार्ड मिला। ये तो हमारे बुक में ही दिया है, तुम्हारा कार्ड मिला। ठीक है, देन उसके बाद कार्ड देखकर बहुत अच्छा लगा। कार्ड देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण विराम। उसके बाद अब तुम्हारे बर्थडे पे मैं ये भी लिख सकते हैं ना कि मैं जरूर से जरूर आऊंगी। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं पर दोस्त उस दिन मैं शहर से बाहर रहूंगी। मानवी क्या करिए बेटा, तो मैं जो है वो नहीं आ पाऊंगी। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो भाई दोस्त ने अच्छे से बुलाया है तो हम लोग चले ही जाते हैं दोस्त के बर्थडे में। अच्छा लगा, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ जरूर
आऊंगी। ठीक है, तुम्हारा कार्ड मिला, कार्ड देखकर बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ जरूर आऊंगी। ये तो हो गया। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ जरूर आऊंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख सकते हैं, तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी या वेट करूंगी। ठीक है, और इसके बाद, और जो ऊपर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है ना बच्चों, इसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं आप कि टाइमिंग है, घर पर शाम को 7 बजे बुला रही हूँ, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, जरूर आऊंगी, और उसके बाद फिर अपना नेम, तुम्हारी सखी और फिर अब नेम लिखना है, तो उस सखी का नेम लिख देंगे, जो भी होगी आपकी सखी। समझ गए बच्चों? और ये सखी का नाम क्या होगा, जो यहाँ पे लेटर लिखेगी। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर भाषा अभ्यास के पृष्ठ 24 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। आज हम लोग यही 3 कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, बस पेज नंबर 24 पर 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा दांत का दर्द, उसे हम बाद में करेंगे। अब मैं आप में से बहुत से बच्चों का चैट है, वो देख लेती हूँ क्या है आपके मैसेजेस। कुछ बच्चों के तो मैसेज बस यूं ही होते हैं, स्टार और डैश होते हैं। इट्स नॉट गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख के लिखते रहिए, सिर नहीं हिलाइए। आप में से मैसेज है, प्रेरणा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम सभी का है, रिद्धिमा है, दीक्षांत है, निशिता गुड मॉर्निंग। किसी का नहीं। मैम टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। प्रियांश, इट्स योर बर्थडे, टुडे इज योर बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। मैम मुझे कुछ दिखाना है। मैम आराध्या आर्या, यशस्वी आर्या। हाँ मैंने देख लिया, आप दोनों एक दूसरे को हग कर रही थी। ओके, उसके बाद फ्रॉम साक्षी कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साक्षी। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसकी तरफ से भाई? मैम आपनी देख, बेटा क्या लिखे हैं पता नहीं, आप नहीं दिख रही हैं। ओके, तो आपके स्क्रीन को इधर लेफ्ट राइट रोटेट करेंगे तो दिखाई देंगे मैम आपको। मैम मुझे कुछ दिखाना है, यस देख लेंगी भाई मैम। कॉपी में लिखना है या बुक में? जिसके पास बुक है वो बुक में लिखेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में लिखेगा। मुझे नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो आपने मैसेज में पूरा कुछ भर दिया है। नेम, you have received your message and any attachment may continue। बाबा कुछ भी आप लोग लिखते रहते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। अरे वाह, इसने लिख भी लिया, वेरी गुड। आराध्या ने लिख भी लिया।
सो हैप्पी। तो चिल्ड्रन इसे देखिए और इसे कंप्लीट कीजिए। हाँ, सर्वेश्वरी ने भी लिख लिया है। कुछ बच्चे पहले से प्रिपेयर रहते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ तो बस मैम की क्लास में आना है, अपनी शक्ल दिखाना है और चले जाना है ना? आजा। खा जा पी जा, कोई सीबीएसई से कंप्लीट करवा। नहीं दिख रहा है मैम, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओनली 2 minutes लेफ्ट। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो बुक जिसके पास बुक है वो किस में लिखेगा? जिसके पास बुक है वो बुक में लिखेगा। समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटे? आज नंबर में मैम जिसके पास बुक है वो नहीं। लिसन, आप में से एक बच्चे ने बोला कि मैम जिसके पास बुक है वो, तो डियर चिल्ड्रन जिसके पास बुक है वो बुक में करेगा। ओके, जिसके पास बुक है वो बुक में लिखेगा। नाउ एक बच्चे ने मुझे पूछा, बोला मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसे समझ नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बता रही हूँ, मैंने लिखा है भाषा अभ्यास का पेज नंबर 24 करवा रही थी। ठीक है, मैंने लिखा है, आप बुक खोलेंगे आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैम ने जो स्क्रीन पर लिखा है उसी को आप उतार लेंगी अपनी कॉपी में, और जब बुक आएगा तो आप देख लेंगी। अच्छा, अगर आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या लिखा है, और आपके स्क्रीन पर कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगी, आप अपने स्क्रीन को लेफ्ट या राइट रोटेट करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैम आपको दिखाई देंगे। फ्रॉम साक्षी कुमारी, मैम मेरा कंप्लीट हो गया। डोंट से कंप्लीट हो गया और नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हो गया तो भी, नहीं हुआ तो भी आपने उसको लिखने का जरूरत नहीं। 24 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करना है। और पूछिए, ये केक वगैरह नहीं भेजिए भाई मुझे आर्यन। So dear children, now I'm stop the sharing. ठीक है बेटा, आपने कर लिया है। जो बच्चे कर लिए हैं वो दिखा रहे हैं, जो बच्चे नहीं किए हैं वो या तो सो रहे हैं या सुस्ता रहे हैं।